हम सबके अंदर एक सुप्त ऊर्जा छिपी हुई है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक सोते हुए सांप की तरह कुंडली मारे बैठी है। यह कुंडलिनी है, एक आदिम जीवन शक्ति जिसमें आध्यात्मिक जागृति और गहन परिवर्तन की क्षमता है। कुंडलिनी जागरण योग का उद्देश्य इस सुप्त ऊर्जा को जगाना और चक्रों के माध्यम से ऊपर की ओर निर्देशित करना है। यह जागृति कई तरह के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तनों के साथ एक वास्तविक अनुभव है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, यह प्रत्येक चक्र को शुद्ध और सक्रिय करती है। कुंडलिनी जागरण की यात्रा की तुलना अक्सर एक नाजुक नृत्य से की जाती है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन और अनुशासित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह कोई तुरंत उपाय या आत्मज्ञान का कोई छोटा रास्ता नहीं है। यह एक क्रमिक रूप से प्रकट होना, शुद्धि और शोधन की प्रक्रिया है। इस अभ्यास में कई तकनीकों का संयोजन शामिल है, जिसमें आसन या यौगिक मुद्राएं, प्राणायाम या श्वास व्यायाम, बंध या ऊर्जा ताले, मुद्राएं या हाथ के इशारे और ध्यान शामिल हैं। कुंडलिनी के जागरण और उदय के लिए शरीर और मन को तैयार करने में प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आसन भौतिक शरीर को शुद्ध करते हैं, इसे जागृत ऊर्जा के लिए उपयुक्त पात्र बनाते हैं। प्राणायाम प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जो महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है। कुंडलिनी को ऊपर उठने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। बंध और मुद्राएं सूक्ष्म शरीर के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित और नियंत्रित करती है, जबकि ध्यान मन को शांत करता है और इस गहन अभ्यास के सूक्ष्म पहलुओं का अनुभव करने के लिए आवश्यक आंतरिक स्थिरता पैदा करता है। पूरे इतिहास में ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने कुंडलिनी जागरण की कला में महारत हासिल की है, चेतना के असाधारण स्तर और अपने शारीरिक और मानसिक संकायों पर नियंत्रण प्राप्त किया है। ये प्राचीन योगी जो अपने ज्ञान और आध्यात्मिक कौशल के लिए पूजनीय थे, न केवल आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बल्कि भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार करने के लिए भी कुंडलिनी जागरण का उपयोग करते थे। ऐसे योगियों के किस्से प्रचलित हैं जो अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित कर सकते थे, अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते थे और यहां तक कि होश पूर्वक अपने भौतिक शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ सकते थे। मृत्यु पर उनकी महारत, जिसे महासमाधि के रूप में जाना जाता है, एक रुग्ण आकर्षण नहीं बल्कि उनके जीवन शक्ति पर उनके पूर्ण नियंत्रण का प्रमाण था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां कुंडलिनी जागरण की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि मानवीय क्षमता हमारी कल्पना से कहीं अधिक है और हम में से प्रत्येक के भीतर शरीर, मन और आत्मा के असाधारण कारनामों को प्राप्त करने की क्षमता है। कुंडलिनी के जागरण को अक्सर सिद्धियों या अलौकिक शक्तियों के प्रकट होने से जोड़ा जाता है। टेलीपैथी और दूरदर्शिता से लेकर उत्तोलन और उपचार तक ये शक्तियां कुंडलिनी जागरण का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस अभ्यास से उत्पन्न चेतना की उच्च अवस्था का उपोत्पाद है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है और चक्रों को शुद्ध करती है, यह उन रुकावटों को दूर करती है जो हमारी धारणा और क्षमता को सीमित करती है। इससे असाधारण क्षमताओं का विकास हो सकता है जो पहले हमारे भीतर निष्क्रिय थीं। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सिद्धियों की खोज कुंडलिनी जागरण के वास्तविक उद्देश्य से ध्यान भटकाने वाली हो सकती है, जो कि आध्यात्मिक मुक्ति है। ये शक्तियां केवल उपकरण हैं और किसी भी उपकरण की तरह इनका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। सच्चा योगी इन शक्तियों से अटैचमेंट नहीं रखता, बल्कि इनका उपयोग सभी प्राणियों के हित के लिए करता है। भाग 5, कुंडलिनी जागरण का महत्व, परिवर्तन की एक यात्रा। कुंडलिनी जागरण केवल प्रथाओं का एक समूह नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू में गहरा बदलाव लाती है। यह आत्म खोज की, सीमित विश्वासों और कंडीशनिंग को दूर करने की और अनंत प्राणी के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को जगाने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम अभ्यास में गहराई से उतरते हैं, हम वास्तविकता के बारे में अपनी धारणा में बदलाव का अनुभव करने लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि दुनिया केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ऊर्जा और चेतना का एक जीवंत ताना बाना है। हम सभी चीजों के साथ अपने जुड़ाव के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और सभी प्राणियों के लिए करुणा और सहानुभूति की गहरी भावना विकसित करते हैं।
परिवर्तन की यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है। ये चुनौतीपूर्ण और सामना करने वाला हो सकता है, क्योंकि हम अपने गहरे डर और असुरक्षाओं का सामना करते हैं। हालांकि एक अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन और अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम इन चुनौतियों को नेविगेट कर सकते हैं और रूपांतरित, दीप्तिमान और सशक्त होकर उभर सकते हैं। भाग 6, कुंडलिनी जागरण योग के लाभ कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण। कुंडलिनी जागरण योग के लाभ आध्यात्मिक दायरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, जो हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक को समेटे हुए हैं। यह एक समग्र अभ्यास है जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। शारीरिक रूप से कुंडलिनी जागरण योग लचीलेपन में सुधार करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और अंतःस्रावी तंत्र को संतुलित करता है। मानसिक रूप से यह मन को शांत करता है, एकाग्रता में सुधार करता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है, जिससे हम जीवन की जटिलताओं को अधिक आसानी और स्पष्टता के साथ नेविगेट कर पाते हैं। भावनात्मक रूप से कुंडलिनी जागरण योग हमें नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करने में मदद करता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने और स्वयं और दूसरों की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। आध्यात्मिक रूप से यह हमें हमारे आंतरिक ज्ञान से जोड़ता है, ईश्वर से हमारे संबंध को गहरा करता है और हमें आत्म साक्षात्कार की राह पर ले जाता है। भाग 7, आधुनिक दुनिया में कुंडलिनी जागरण, समकालीन समय में प्रासंगिकता खोजना। आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां तनाव और ध्यान भंग करने वाली चीजें बहुत हैं, कुंडलिनी जागरण योग का प्राचीन अभ्यास पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। यह आधुनिक जीवन की अराजकता से एक अभयारण्य प्रदान करता है, तनाव के प्रबंधन, भलाई को बढ़ाने और हमारी आंतरिक शांति से जुड़ने के लिए उपकरण और तकनीक प्रदान करता है। कुंडलिनी जागरण योग के सिद्धांतों को हमारे दैनिक जीवन में एकीकृत किया जा सकता है, जिससे हमें आधुनिक दुनिया की चुनौतियों को अधिक जागरूकता, लचीलापन और अनुग्रह के साथ नेविगेट करने में मदद मिलती है। चाहे हम काम, रिश्तों की मांगों से जूझ रहे हों या बस उद्देश्य और पूर्णता की अधिक भावना की तलाश कर रहे हों, कुंडलिनी जागरण योग अधिक जागरूक और सार्थक जीवन जीने की वोय प्रदान करता है। इस प्राचीन अभ्यास के ज्ञान को अपनाकर हम उपचार, परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास के लिए अपनी स्वाभाविक क्षमता का दोहन कर सकते हैं, अपने लिए और सभी के लिए एक अधिक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण और पूर्ण जीवन का निर्माण कर सकते हैं। भाग 8, कुंडलिनी जागरण की खोज, आत्म खोज और सशक्तिकरण की यात्रा। कुंडलिनी जागरण की यात्रा अंततः आत्म खोज और सशक्तिकरण की यात्रा है। यह अनंत प्राणी के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप के साथ फिर से जुड़ने और मनुष्य के रूप में अपनी पूरी क्षमता को साकार करने के बारे में है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए साहस, प्रतिबद्धता और अज्ञात को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे अपने विकास को उजागर करने में सक्रिय भागीदारी है। कुंडलिनी जागरण योग की प्रथाओं के माध्यम से हम अपने स्वयं के परिवर्तन के कीमियागर बन जाते हैं, अपने भीतर सोए हुए सर्प को जगाते हैं और उद्देश्य, आनंद और पूर्णता से भरा जीवन बनाने के लिए उसकी शक्ति का उपयोग करते हैं। भाग 9, कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिकता, अपने भीतर के दिव्य से जुड़ना। कुंडलिनी जागरण योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें अपने भीतर के दिव्य से जोड़ता है। यह आत्म साक्षात्कार की यात्रा है, भ्रम के आवरणों को दूर करने की प्रक्रिया है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से अलग करती है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर उठती है, यह हमारी आध्यात्मिक जागरूकता को जगाती है, जिससे स्वयं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणा में गहरा बदलाव आता है। हम एकता की भावना, अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव का अनुभव करने लगते हैं। ईश्वर से यह जुड़ाव कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमसे अलग हो, यह हमारा असली स्वभाव है। कुंडलिनी जागरण योग हमें उन बाधाओं को दूर करने में मदद करता है जो हमें इस संबंध का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकती है। भाग 10, निष्कर्ष, कुंडलिनी जागरण की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाना।
कुंडलिनी जागरण योग एक गहन और परिवर्तनकारी अभ्यास है जिसमें हमारी वास्तविक क्षमता को जगाने और हमें स्थायी शांति, आनंद और पूर्णता की स्थिति में ले जाने की शक्ति है। यह आत्म खोज की, अपने भीतर के दिव्य से जुड़ने की और अनंत प्राणी के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को साकार करने की यात्रा है। जबकि कुंडलिनी जागरण के पथ में चुनौतियां हो सकती हैं, पुरस्कार अतुलनीय हैं। इस प्राचीन अभ्यास को अपनाकर और यात्रा के लिए प्रतिबद्ध होकर हम अपने आप को संभावनाओं की दुनिया के लिए उद्देश्य, अर्थ और असीम प्रेम से भरे जीवन के लिए खोलते हैं। जैसे ही हम अपने भीतर सोए हुए सर्प को जगाते हैं, हम उस परिवर्तनकारी शक्ति का दोहन करते हैं जो हम में से प्रत्येक के भीतर निष्क्रिय है। इस प्रक्रिया में खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बदलते हैं। कुंडलिनी जागरण की यात्रा पूर्णता की ओर, मनुष्य के रूप में अपनी पूरी क्षमता को साकार करने की ओर और ईश्वर को उसकी सारी महिमा में अनुभव करने की यात्रा है।